बात है 6 जुलाई 2017 कानपुर की। पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है कि मेरी लड़की छत पर से गिरकर मर गई है और मुझे उसकी लाश मिली है। जगह है प्रेम प्रकाश कॉलोनी। जिस व्यक्ति ने पुलिस में फोन किया था उसका नाम था पदम अग्रवाल। मामला काफी हाई प्रोफाइल था। खबर मिलते ही सारी पुलिस फोर्स उस जगह पर बारी बारी से पहुंचने लगी। आईजी मोहित अग्रवाल, एसपी आनंद देव तिवारी और कई ऊंचे अधिकारी भी वहां पहुंच गए थे। पुलिस अधिकारी काफी चिंतित नजर आ रहे थे। फोरेंसिक टीम के साथ साथ स्वरूप नगर के भी काफी पुलिस इकट्ठा हो गए थे और इन सब के बीच जमीन पर पड़ी हुई थी एक लड़की की लाश जिसकी उम्र 27 वर्ष थी और उसका नाम हर्षिता अग्रवाल था। लाश काफी बुरी स्थिति में थी और उसका चेहरा भी काफी खराब हो गया था। सर के साथ साथ शरीर के कई अंगों की भी हड्डियां टूट चुकी थी और इस लड़की की मौत उसे उसके जन्मदिन पर सरप्राइज गिफ्ट की तरह मिली हुई थी। आखिर ये हादसा था या मर्डर, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। एक कहानी है हर्षिता अग्रवाल नामक एक लड़की की और इस कहानी के मुख्य अधिकार 4 लोग हैं। खुद हर्षिता अग्रवाल, उसका पति उत्कर्ष अग्रवाल, उसका ससुर सुशील अग्रवाल और सास रानू अग्रवाल। 6 जुलाई 2019 को सुबह के 11:21 पर कागज व्यापारी पदम अग्रवाल को एक कॉल आती है। ये कॉल उसकी बेटी हर्षिता अग्रवाल की थी। वह बोल रही थी कि पापा मुझे यहाँ से ले चलो, मेरी सास मुझे झाड़ू से मारती है, मेरे ससुराल वाले मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात सुनकर पदम अग्रवाल तुरंत ही अपनी बेटी से ससुर की बात करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं हो पाई। पिता पदम अग्रवाल अपनी बेटी के घर जाने के सोच ही रहे थे, तभी 12:42 पर फिर उसके पास कॉल आता है। लेकिन इस बार कॉल उसकी बेटी की नहीं, उसका समधी सुशील अग्रवाल का था, जिन्होंने उन्हें एल्डोरेडो अपार्टमेंट के पास पहुंचने को बोला। पदम अग्रवाल अपनी पत्नी संतोष और अपनी बेटी दीपिका के साथ पहुंचे, लेकिन आगे बढ़ते ही उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जमीन पर पड़ी थी उनकी बेटी की लाश। हर्षिता के ससुराल वालों ने इस हादसा को आत्महत्या बताया। पुलिस ने कड़ाई से खोजबीन शुरू की और फिर उसके बाद एक ऐसा केस सामने निकला जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपराधी कैसा भी हो वो बच नहीं सकता। पदम अग्रवाल अपने परिवार के साथ सरोजनी नामक एक क्षेत्र के मूर्ति बिहार में रहते थे। उनके परिवार में अपनी पत्नी के अलावा 2 खूबसूरत बेटियां भी थी जो काफी पढ़ी लिखी हुई थी। बड़ी बेटी की नाम था दीपिका, जिसकी शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में काफी खुश थी, और दूसरी बेटी हर्षिता, जिसकी जन्म 7 जुलाई 1991 को रविवार को हुआ था। हर्षिता को फोटोग्राफी का बहुत शौक था और वह इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती थी, इसलिए वह बम्बई के एक कॉलेज में एनिमेशन के क्षेत्र में ग्रेजुएशन की और वापस चली आई। हर्षिता को खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वह वहीं पर एक स्कूल में पढ़ाने लगी। लेकिन हर्षिता के पिता जल्द से जल्द उसे भी ससुराल भेजना चाहते थे, जहां उसे बड़ी बेटी दीपिका की तरह मायके जैसा ही उसे भी प्यार मिल सके। लेकिन उन्हें कोई भी लड़का पसंद नहीं आ रहा था। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक लड़का पसंद आया जिसका नाम उत्कर्ष अग्रवाल था। उत्कर्ष के पिता सुशील अग्रवाल के फिलामेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की पॉलिएस्टर और धागे बनाने की एक कंपनी थी और वो कानपुर के कोना थाना क्षेत्र के एल्डोराडो के एक फ्लैट में रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी रानी अग्रवाल के अलावा एक बेटा उत्कर्ष अग्रवाल और दूसरी बेटी परिधि कुमारी थी। उत्कर्ष के पिता का अच्छा खासा व्यापार था और उत्कर्ष पर कोई भी किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं थी, इसलिए पदम अग्रवाल को यह रिश्ता पसंद आ गया। हर्षिता की मां उत्कर्ष के माता रानी अग्रवाल को पहले से ही जानती थी और फिर जल्दी ही हर्षिता ने उत्कर्ष से शादी करने के लिए हाँ कह दी। फिर बिना देर किए ही दोनों परिवारों ने 24 जनवरी 2017 को ओरछा रेस्टोरेंट में इन दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी कराने की बात की। इस शादी में कानपुर के उद्योगपतियों के अलावा और भी कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई थी। शादी हंसी खुशी से संपन्न हो गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दूल्हे का परिवार शादी का पूरा खर्चा लड़की वालों के ऊपर ही डाल रहे थे। ये सब देखकर उन लोगों को काफी अजीब लगा, लेकिन अपनी बेटी की खुशी को देखकर वो लोग कुछ भी नहीं बोले और इस शादी पर 40 से 45 लाख रुपए खर्च हो गए। और फिर शादी के 6 महीने बाद ही हर्षिता के परिवार वालों ने हर्षिता के मायके से पैसे की मांग की। उन्होंने हर्षिता से कहा कि फैक्ट्री की मशीनों की लोन चुकाने के लिए तुम अपने पापा से 2 करोड़ रुपए लेकर आओ।
और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वैसे भी तुम्हारे पापा के पास बहुत पैसा है। हर्षिता ये सब सुनकर हैरान रह गई और वो इस काम को करने के लिए मना कर दी। और फिर इसी दिन से हर्षिता पर अत्याचार करनी शुरू हो गई। उसके बाद सास रानू अग्रवाल ने अपनी असली शक्ल दिखाई और घर में नौकरानी होने के बावजूद भी वह घर का सारा काम हर्षिता से ही करवाने लगी और इसे मेहमानों के सामने बहुत बुरी तरह से जलील भी करती। कमाल की बात तो ये थी कि प्यार का नाटक करने वाला हर्षिता का पति उत्कर्ष ये सब देखकर चुप ही नहीं रहता, बल्कि अपनी मां के साथ और देता ताकि इस पर और अत्याचार हो सके। हर्षिता के माता पिता काफी उदास थे क्योंकि शादी के बाद हर्षिता काफी खामोश रहने लगी थी और काफी पूछने पर भी हर्षिता अपने परिवार वालों को कुछ भी नहीं बताती थी। माँ की कसम देने के बाद हर्षिता बोली कि ससुराल में उस पर अत्याचार हो रहा है और पिताजी से 2 करोड़ रुपए मांगने की दबाव डाली जा रही है। ये सुनने के बाद हर्षिता के माता पिता ने हर्षिता से उसे छोड़ देने के लिए कहा, लेकिन हर्षिता बोली कि मैं उत्कर्ष से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे मना लूंगी। लेकिन दिन पर दिन स्थिति और ही बिगड़ने लगी और अब हर्षिता के ननद परिधि अग्रवाल भी दिन पर दिन रानू अग्रवाल की कान भरने लगी। हालात इतने खराब हो गए थे कि अब रानू अग्रवाल हर्षिता पर बार बार हाथ भी उठाने लगी। भोली भाली हर्षिता की खामोशी से सारी बातें सहना रानू अग्रवाल के परिवार वालों की और ही हिम्मत बढ़ा रही थी। दूसरी तरफ जब हर्षिता की सेहत गिरते हुए उसके माता पिता देखे तब उससे पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ है। तब हर्षिता उन लोगों को सारी बातें बताने लगी, जिसके बाद हर्षिता के माता पिता उसे अपने घर ले आए और उत्कर्ष को छोड़ देने की सलाह देने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद हर्षिता के घर उत्कर्ष आया और उससे बोलने लगा कि अब आगे से तुझको परेशान नहीं किया जाएगा। पति की भोली भाली बातें सुनकर हर्षिता मान गई और अपने ससुराल चली आई। हर्षिता के ससुराल आने के बाद कुछ महीने तक तो ठीक रहा, लेकिन फिर उसके बाद उसके ससुराल वाले अपने औकात पर आ गए और उसे परेशान करने लगे। उस समय उसकी ननद परिधि की शादी भी होने वाली थी। हर्षिता के ससुराल वाले उस पर दबाव डालने लगे कि वह अपने माता पिता से 25 लाख रुपए मांग कर ले आए। हर्षिता ने अपने परिवार वालों को कुछ भी नहीं बताया और वह काफी चुप रहने लगी। ये देख उसकी माँ संतोष ने फिर से उसे अपनी कसम दी। तो फिर हर्षिता ने बताया कि उसके ससुराल वाले 25 लाख रुपए मांग रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये पैसा नहीं देना है। 8 मार्च 2019 को हर्षिता की ननद परिधि की शादी हो गई। क्योंकि हर्षिता के परिवार वालों से रानू को पैसे नहीं मिले थे, तो फिर से रानू अग्रवाल अब हर्षिता को तंग करने लगी और यहाँ तक कि वो हर्षिता को बोली कि मैं नौकरानी को 8,000 रुपए देती हूँ और तुम दिन भर बिस्तर पर लेटी रहती हो। अगर यहाँ तुम्हें रहना है तो काम करना होगा। जो हर्षिता अपने मायके यहाँ रानी की तरह रहती थी, उसे अब ससुराल में नौकर से भी बदतर रखा जाता है। वैसे काम जो घर के नौकर भी नहीं करते हैं, हर्षिता को करने के लिए दबाव डालने लगे। इसके साथ ही उसका सास आए दिन उसे हाथ उठाने लगी। हर्षिता के पिता ये सब देखकर काफी दुखी थे। उन्होंने इस दुख से छुटकारा पाने के लिए यूएसए के एक ट्रिप पर जाने के लिए कहा। उन्होंने अपने दोनों दामादों के साथ अपने दोनों बेटी को भेजकर यूएसए भेज दिए और खुद भी गए और फिर घूम लेने के बाद 15 जून को वे लोग भारत वापस आ गए। हर्षिता अपने माता पिता से कोई भी शिकायत नहीं करती थी और वैसे भी अपने माता पिता को परेशान करने के बजाय वह अपने मैरिड लाइफ में खुद ही घुट घुट कर जीने लगी। 7 जुलाई को हर्षिता का बर्थडे भी था, इसलिए हर्षिता के परिवार वालों ने हर्षिता को सरप्राइज पार्टी देने की एक प्लानिंग बनाई और लोगों को इनविटेशन कार्ड भी भेज दिए। लेकिन 7 जुलाई 2019 के एक दिन पहले यानी 6 जुलाई को हर्षिता ने अपने माता पिता के पास कॉल की और बोली कि मुझे यहाँ से ले चलो, मेरी सास मुझे झाड़ू से मारती है और मेरी पूरे ससुराल वाले मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। हर्षिता के पिता को काफी टेंशन हुई और वह तुरंत हर्षिता के ससुर से बात करने की कोशिश की, मगर उनसे बात नहीं हो पाई। हर्षिता के पिता उसके घर आने के बारे में सोच ही रहे थे, तभी 12:42 पर दोपहर के फिर से कॉल आया। लेकिन इस बार कॉल उनकी प्यारी बेटी की नहीं, बल्कि उनका समधी सुशील अग्रवाल का था, जिन्होंने उन्हें एल्डोराडो अपार्टमेंट के जगह के नाम पर पहुंचने को बोला। पदम अग्रवाल अपने पत्नी और अपनी बड़ी बेटी को लेकर हर्षिता के घर पहुंचे, तब उनके होश उड़ गए क्योंकि हर्षिता की बॉडी बिल्डिंग से नीचे गिरी हुई थी। उसे 7वीं मंजिल के उसके ही अपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया गया था।
हर्षिता के सास और उसका पति बगल में ही खड़े हुए थे और उन लोगों ने पदम अग्रवाल से कहा कि हर्षिता ने आत्महत्या कर ली। इस पर पदम अग्रवाल बोले कि मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि तुम लोगों ने इसे बिल्डिंग से धक्का देकर मार डाला है। इसी के बाद पदम अग्रवाल ने इस सारी घटना के बारे में पुलिस को बता दी और अपने संबंधियों को भी बोल दिया। हर्षिता की मां उसकी लाश को देखकर बेहोश हो गई। हर्षिता की बड़ी बहन दीपिका किसी तरह से अपने मां को संभाली। आनन फानन में पुलिस की कई जीपें वहां पहुंच चुकी थी। आईजी मोहित अग्रवाल, एसपी आनंद देव तिवारी के साथ साथ और भी बड़े बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए। सभी पुलिस अधिकारी काफी चिंतित नजर आ रहे थे। फोरेंसिक टीम के साथ साथ स्वरूप नगर तथा कर्नलगंज से भी पुलिस पहुंच चुकी थी। पुलिस अधिकारी ने किचन के बराबर वाली से उस खिड़की की जांच की जहां से हर्षिता गिरी हुई थी। निरीक्षण के बाद पुलिस अधिकारियों ने हर्षिता की लाश को लाला लाजपत राय के चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घटना स्थल पर अन्य लोगों के साथ साथ हर्षिता के पति उत्कर्ष तथा उसके माता पिता मौजूद थे। इसके बाद जब पुलिस ने हर्षिता के पति उत्कर्ष अग्रवाल से पूछताछ करनी शुरू की, तब उत्कर्ष ने बोला कि मैं हर्षिता से कितना प्यार करता था इसका सबूत मेरे पास भी नहीं है, मगर उसके जाने से सब कुछ खत्म हो गया। शादी के बाद हम लोग बेहद खुश थे और उसका फोटोग्राफी का एक बिजनेस भी शुरू करने वाले थे। उसे कहीं आने जाने के लिए कार भी दी थी। 28 मई से 14 जून तक हम लोग अमेरिका में भी रहे। घटना वाले दिन हम और पापा ऑफिस में थे, तभी माँ का फोन आया और हम लोग भागे भागे आए। हर्षिता आत्महत्या नहीं कर सकती, पता नहीं वह कैसे खिड़की से गिर गई। हर्षिता के ससुर ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि जिस समय वह घर से निकले उस समय सब कुछ ठीक था। दोपहर के 12:30 बजे रानू अग्रवाल ने मुझे फोन की और बताया कि बहू हर्षिता अपार्टमेंट के खिड़की से गिर गई है। ये पता चलते ही उन्होंने फौरन ही हर्षिता के पिता को कॉल किया और फौरन घर आने को बोला। बेटे उत्कर्ष को लेकर हम लोग घर पहुंचे तो नीचे जमीन पर हर्षिता की लाश पड़ी हुई थी। हर्षिता की सास ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि सुबह के 9 बजे उत्कर्ष अपने पिता के साथ फैक्ट्री चला गया। कुछ देर बाद नौकरानी शकुंतला आ गई। उस समय हर्षिता सफाई कर रही थी, उन्हें कुरियर करना था। जैसे ही वह कुरियर करके फ्लैट के पास आई, तब नौकरानी की चिल्लाने की आवाज आई और जब ये आवाज सुनकर मैं वहां पहुंची, तब मैंने देखा कि नौकरानी हर्षिता को ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाई। शायद ही खिड़की के पास साफ करते हुए उसका पैर फिसल गया। परिवार वालों की बयान लेने के बाद पुलिस अधिकारियों ने देखा कि नौकरानी शकुंतला वहीं पर खड़ी थी, इसलिए पुलिस अधिकारियों ने उसका भी बयान लिया और जब शकुंतला ने अपनी बयान दी तो पहली बार में ही रानू अग्रवाल की सारी झूठ नाकाम हो गई। उसने बताया कि जब सुबह के 9:15 बजे मैं काम करने पहुंची, तब उस समय उत्कर्ष और उसके पिता फैक्ट्री जा चुके थे। केवल हर्षिता और रानू अग्रवाल ही उस फ्लैट में मौजूद थे और किसी बात पर इन दोनों के बीच बहस हो रही थी। इसी बीच मुझे सुनाई पड़ी कि रानू अग्रवाल बोल रही है कि नौकरानी को 8,000 दी जाती है और तुम दिन भर बिस्तर पर पड़ी हुई रहती हो। फिर तुरंत हर्षिता ने भी जवाब दे दिया और फिर उसके बाद मैंने उसे समझाते हुए कमरे में ले गई। रानू अग्रवाल भी वहां पहुंच गई और फिर हर्षिता को चप्पल और झाड़ू से मारने लगी और उसे घर से बाहर भी जाने नहीं दिया। फिर उसके बाद वह काम करने चली गई और जब मैं काम कर रही थी तो लगभग 12:30 बजे हर्षिता की आवाज सुनाई दी और जब मैंने जाकर देखी तो वह खिड़की से लटकी हुई थी और मैंने उसे खिड़की से खींचने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। और इस समय उसकी सास पीछे खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी, लेकिन मेरी मदद नहीं की। शकुंतला के बयान ले लेने के बाद लेडीज पुलिस ने रानू अग्रवाल को अपने हिरासत में ले ली। जल्दी ही पुलिस के पास एक और पुख्ता सबूत के रूप में एक सीसीटीवी फुटेज आई, जिसमें हर्षिता की सास रानू अग्रवाल उसके शरीर के पास पहुंची और अपनी पति को कॉल करके बोले कि शी इज फिनिश्ड। वह खिड़की से नीचे कूद गई है और उन्होंने लाश के पास से मोबाइल और कार की चाबी उठाई और फिर वहां से चली गई। ये खबर मीडिया और कानपुर के अखबारों में बहुत तेजी से फैली। कई महिलाएं सामने आई और घटना को आश्वासन देते हुए परिवार को न्याय दिलाने की मांग करने लगी। हर्षिता के पिता ने हर्षिता के परिवार में मौजूद उसकी सास और उसके ससुर, उसके पति उत्कर्ष अग्रवाल और
उसकी ननद परिधि अग्रवाल पर उसके पिता ने कोना थाना में FIR दर्ज कराई। पुलिस इस अपराधियों के बारे में और भी पुख्ता सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हर्षिता के ससुराल वालों को सजा मिलेगी या वह बच जाएगी, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही क्राइम से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।